प्रॉब्लम 3 कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल। डेल्टा कंपनी furnished the following accounts balance of year ended June 30, 2017. Balances account receivable है 5 लाख including past due account 1 lakh, allowance for bad debts है, debit balance 5000, sales है 11,60,000 including cash is 360,000. Number 1 है calculate bad debt expense using the balance sheet approach at the rate of 2% of not yet due account receivable. तो पहली रिकॉर्ड के कैलकुलेट द बैड डेट एक्सपेंस यूजिंग बैलेंस शीट अप्रोच एट द रेट ऑफ 2% ऑफ नॉट येट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल। फिर क्या रहा है, पास ड्यू पे लगेगा कितना 5% और नॉट ड्यू पे लगेगा कितना 2%। सेकंड रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द बैड डेट एक्सपेंस एट 1.5% ऑफ क्रेडिट से। ठीक है, पहला रिसीवेबल यानी बैलेंस शीट अप्रोच, दूसरा इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ठीक है ना। ओके, पहले आते हैं रिसीवेबल पे। तो भाई सबसे पहले तो कंप्यूटेशन करते हैं बैड डेट्स। कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास रिसीवेबल दो तरह का है, एक है पास ड्यू, दूसरा है नॉट ड्यू। एक रिसीवेबल आपके पास पास ड्यू, दूसरा है नॉट ड्यू। तो लिखते हैं पहला अकाउंट रिसीवेबल एट एंड। कितना है टोटल, तो लिखा हुआ है यहाँ पे कितना टोटल 5 लाख। 5 लाख टोटल रिसीवेबल है। लेस करते हैं इसमें से, कौन सा बताया, पास ड्यू। कितना है पास ड्यू 1 लाख, तो 1 लाख माइनस करेंगे तो पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल कितना है 1 लाख, ये किया हमने माइनस, क्या आ जाएगा नॉट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल नॉट ड्यू। कितना आ गया 4 लाख। अच्छा, तो नॉट ड्यू पे रेट अलग लगेगा, पास ड्यू पे रेट अलग लगेगा। तो रेट लगाते हैं नॉट ड्यू का, रेट ऑफ नॉट ड्यू। कितना है नॉट ड्यू का रेट, नॉट ड्यू का क्या रहा है 2% और पास ड्यू क्या रहा है 5%। अच्छा, केस ए मैंने लिखा ही नंबर 1 केस बन गया। तो भाई नॉट ड्यू का रेट लगाया आपने कितना 2%, देखा हमने 2%। फिर लगाया पास ड्यू का रेट 5%, नॉट ड्यू पे 2%, पास ड्यू पे 5%। अब निकालेंगे अनकलेक्टेबल अमाउंट। कितना आएगा अनकलेक्टेबल अमाउंट, अलग अलग, नॉट ड्यू कितना रिसीवेबल है 4 लाख, रेट कितना है 2%, कितना बनेगा 8,000। 4 लाख का 2% बनेगा 8,000। और पास ड्यू का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना बनेगा 5,000। कितना हो जाएगा ये 8 और 5 13,000। मिलेगा टोटल अनकलेक्टेबल अमाउंट। कितना आया
13,000 आपका अनकलेक्टेबल अमाउंट है। इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम ऐड करते हैं। इसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम क्या करते हैं, ऐड या लेस करते हैं। अच्छा, अलाउंस फॉर बैड डेट का डेबिट बैलेंस लिखा था सवाल में 5,000, इसे हमने ऐड कर दिया तो 18,000 हमारे पास एडजस्टेड बैलेंस आ गया। ठीक है जी, इस सवाल में एंट्री कहीं रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ कह रहा है कैलकुलेट करो बैड डेट एक्सपेंस यूजिंग बैलेंस शीट अप्रोच एट द रेट ऑफ 2%, नॉट ड्यू अकाउंट्स बिल 5% है, पास ड्यू पे तो नॉट ड्यू पे 2% है, पास ड्यू पे 5%, ये लिखा हुआ है सिंपल सिंपल, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। सेकंड है कैलकुलेट बैड डेट एक्सपेंस एट 1.2% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी जो धारक आपने सामान बेचा उसके मुताबिक बताइए। ओके, सेकंड कंप्यूटेशन करते हैं। केस 1 की कंप्यूटेशन हो गई, अगर एंट्री बनती तो 18 से बनती, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट बनती। केस 2 कंप्यूटेशन ऑफ बैड डेट्स। ठीक है जी, पहले लिखेंगे सेल्स, ठीक है ना, क्रेडिट सेल बोल रहा है, टोटल सेल कितनी है 11,60,000, तो यहां लिखा मैंने 11,60,000, लेस करेंगे कैश सेल्स, भैया कैश सेल्स कितना है 3,60,000, तो 360,000 कैश सेल हम करेंगे माइनस 360,000 की कैश सेल्स हमने कर दी माइनस, क्या आ जाएगी हमारे पास क्रेडिट सेल, तो सेल में से लेस करेंगे कैश सेल्स, क्या आ जाएगी क्रेडिट सेल, 8 लाख की क्रेडिट सेल आ गई। फिर लगाते हैं आप रेट, रेट कितना बोल रहा है 1 और 1/2, रेट लगाया, कितना रेट है 1-1/2 है, 1, हाँ 1-1/2 है, यानी 1.5 बनेगा रेट, तो आ जाएगा अनकलेक्टेबल अमाउंट। कैसे निकालेंगे 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना आ जाएगा 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 परसेंट भी होगा, डिवाइड बाय 100, 12,000 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, ये आ गया अनकलेक्टेबल अमाउंट बैड डेट्स के हवाले से। ठीक है जी, यहाँ सवाल हमारा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें और कुछ रिक्वायर्ड नहीं था।